हेलो एवरीवन। अगर आप लोगों ने एमपी पटवारी का एग्ज़ाम दिया और आपने रिजल्ट डाउनलोड करके देखा क्वालिफाइड लिखा हुआ है, कुछ लोगों की मेरिट दिखा रहा है, कुछ लोगों की ऐसे वेटिंग है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वेटिंग कब क्लियर होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी सारी चीज़ें जो है ना, डाउट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ में मैं आपको यही बताऊँ कि हो सकता है एक बार पुनः एमपी पटवारी का रिजल्ट रिवाइज होकर आ सकता है, इसकी संभावना है। कैसे, ये आपको लास्ट में बताऊं। तो पहले मैं आपको ये वेटिंग और क्वालिफाइंग वाली चीज़ें क्या है ये समझा दूं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, जो लिस्ट आई है वहाँ पे भी आप देखिए दो कट ऑफ दिए गए। जैसे एक कट ऑफ मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 112.58, तो ये वो कट ऑफ है जहाँ पे मेरिट बनी हुई है, और 103.18 वो कट ऑफ रहेगा जो वेटिंग तक का है। तो कितने लोगों को वेटिंग दिया गया है, ये जो है एमपीपी सॉरी जब पटवारी का रिजल्ट आया था उसके पहले पेज में ही कर्मचारी चयन मंडल ने पूर्ण तरीके से बताया गया है। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको, अगर डिटेल्स में हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे आप पढ़िए तो क्वालिफाइड के लिए क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है, 5वां पॉइंट पढ़िए कि नियम पुस्तिका क्रमांक 5 के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लाने होंगे मिनिमम। फिर दूसरा यहाँ पे आप पॉइंट पढ़िए, 7वां पॉइंट पहले 5वां समझा दूँ कि जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उन्हें मिनिमम 40%, मतलब कि 80 नंबर के आसपास, और जो अनरिजर्व के हैं उन्हें 100 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे। फिर क्वालिफाई किसको किया गया, यहाँ पे देखिए 7वां पॉइंट लिखा हुआ है, परीक्षा परिणाम में विज्ञापित पदों के विरुद्ध 20 गुना प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है। मतलब अगर कहीं पे 100 पोस्ट हैं तो 100 गुणे 20 आप कर दीजिए, मतलब कि 2000 लोगों को क्वालिफाई किया गया है मतलब टोटल। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि 9000 पोस्ट टोटल निकाली गई है, तो 9000 गुणे 20 करेंगे आप, तो 9 दूनी 18, मतलब 1,80,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया है। टोटल 13 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, 9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उन 9 लाख में से 1,80,000 लोग करीबन क्वालिफाई हुए हैं। तो आप अपने ज़िले की अपनी पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कितने गुना लोग क्वालिफाई हुए होंगे, 20 गुना। तो मान लीजिए जिसकी वेटिंग, अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं और आपकी वेटिंग 150 दिखा रहा है, इसका मतलब है कोई सभी लोग तो पोस्ट छोड़ेंगे नहीं। तो वेटिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम पोस्ट का 10% ही क्लियर होती है। ध्यान रखिएगा, जितनी पोस्ट है उसकी 10% अगर वेटिंग है तो क्लियर होने के चांसेस बनेंगे। अगर 100 सीटें हैं तो 10 के आसपास अगर वेटिंग है तो क्लियर होगी, उससे ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। आप कुछ समझदार हैं, सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से लगती है, कोई आदमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। अब जो मैंने लास्ट में आपको बोला था, हो सकता है इसका दोबारा रिजल्ट आए, क्यों? देखिए, हाई कोर्ट के आदेश पर 3 परीक्षाओं का जो आरक्षण हटाया गया है। अभी जो पटवारी का रिजल्ट दिया गया है उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। और ध्यान रखिए, हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि आप 2 लिस्ट तैयार करिए या तो फिर 14% में ही फाइनल रिजल्ट दीजिए। तो ध्यान रखिए, कर्मचारी चयन मंडल में 27 से 14% ही ओबीसी आरक्षण रह गया है। अभी 3 परीक्षाएं जो हुई हैं यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 3 उपयंत्री मानचित्र और समयपाल समकक्ष पदों की संयुक्त परीक्षा आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के चयन में ओबीसी व अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% की जगह 14% पर ही नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में पारित आदेश के चलते सरकार को ओबीसी का आरक्षण घटाना पड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे इन तीनों परीक्षाओं के लिए इन्हें हटाना पड़ा है, हो सकता है पटवारी के लिए भी हटाना पड़े, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोग कोर्ट में जाएंगे ही। तो आपको मेरी खास चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।